बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो का सेशन करते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही जबरदस्त छोटे से प्लॉट का घर का नक्शा मिलने वाला है। इंशाल्लाह आपको मेरा ये वाला घर का प्रपोजल बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट करें। आपको इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज को। तो हमारे पास जिसमें प्लॉट का मेन साइज है वो है 35 फीट बाय 35 फीट। तो स्क्वायर कंडीशन में आपको ये घर का नक्शा मिल जाएगा। 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी और 35 फीट ही हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो मरलों में देखते हैं तो मरलों में हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 4 मरले। लेकिन अगर आप मरलों से ज्यादा इसके साइज पे फोकस करेंगे तो आप इसको एज इट अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकेंगे। तो आ जाते हैं मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। अगर आप चाहें तो मेन गेट को राइट साइड पे भी कर सकते हैं, यानी कि आप पूरे प्लान को मिरर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाएगा शेड। इसको हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला है, जो कि हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे तकरीबन 3 फीट का और राइट साइड पे आ जाएगा ये हमारे पास तकरीबन 2 फीट का। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या इसको मुकम्मल तौर पर 3 फीट का भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद कॉलम और सेंटर में हमारे पास आ जाएगा 1 अदद मेन गेट। जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमें देखने को मिल जाएगा 1 अदद कारपोर्च, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। बड़ी गाड़ी के लिए आपको 1 अदद कारपोर्च देखने को मिल जाएगा। इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 15 फीट बाय 16 फीट। 15 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। तो कारपोर्च की इस चौड़ाई में आपकी ये वाली स्टेयर भी शामिल हो जाएंगी। विदाउट स्टेयर के हमारे पास आ जाएगा ये तकरीबन 11 फीट 6 इंच का। तो इसमें हमारी गाड़ी इजीली अंदर की तरफ पार्क हो जाएगी और साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी स्टेयर। सीढ़ियां मिल जाएंगी सिंपल सी एल शेप में, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ इजीली अटैच कर देंगी और सीढ़ियों की चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास 3.5 फीट। तो सीढ़ी हमारी चौंके इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। तो इसकी नीचे वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए आप 1 अदद वॉशरूम भी बना सकते हैं, जो कि आपके ड्राइंग रूम वाले लोग इस्तेमाल कर सकेंगे या अंदर वाले लोग भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये आपका कॉमन यूज में हो जाएगा। इसके साथ ही राइट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 अदद ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 10.5 फीट बाय 11 फीट। 10.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसके साथ ही अंदर वेंटिलेशन के लिए हमारे पास आ जाएगा बाहर की तरफ 1 अदद विंडो, जिसको हमने रोड की तरफ ओपन किया है, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से इस वाले ड्राइंग के लिए। इसके साथ ही आगे की तरफ आपको मिल जाएगा डबल डोर। डबल डोर की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी घर के लिए, और सामने जैसे ही आप अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें एक सिटिंग एरिया, यानी आपको इसमें एक टीवी लॉन्च मिल जाएगा। और इसका साइज देखते हैं तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 10 फीट। ये 15 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 10 फीट आ जाएगा ये हमारे पास इधर से लेके इधर तक का। जबकि सिटिंग और ड्राइंग के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा ओपन। 1 अदद आर्च देके हमने इसको ओपन रखा है, जिसकी मदद से आप इजीली अंदर से इधर में ड्राइंग रूम में भी एंट्रेंस ले सकते हैं। बहरहाल अगर आप चाहें तो इसमें भी 1 अदद डोर वगैरह लगा सकते हैं। इसके साथ ही आ जाएगा हमारे पास इसमें 1 अदद किचन। किचन को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से एडजस्ट किया गया है, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 9.5 फीट का। 7 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 9.5 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसकी वेंटिलेशन के लिए भी आपका 1 अदद विंडो इस वाले रोड की तरफ ही ओपन हो जाएगी। बहरहाल अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, जिसकी वेंटिलेशन आपको पीछे ओपन से भी पैशू से भी मिल सकती है। इसी के साथ ही सिटिंग के राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास 1 अदद पैशू। 2 फीट वाइड का तकरीबन आपको पैशू मिल जाएगा, जिसमें आपकी इस वाली किचन की विंडो, इस वाली सिटिंग की भी विंडोज ओपन हो जाएंगी, और इस वाली विंडो को इस्तेमाल करते हुए आप इसमें इंटरेस्ट वगैरह भी ले सकते हैं। आप इसमें अपनी छोटी मोटी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम। बेडरूम का साइज बहुत ही अच्छा और बेहतरीन स्टैंडर्ड वाइज आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 11 फीट। 14 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो काफी अच्छे और आइडियल साइज के आपको इसमें बेडरूम्स देखने को मिल जाएंगे। और इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए भी आपकी 1 अदद विंडो इस वाले पैशू में ही ओपन हो सकती है। अगर आप चाहें तो इस वाले पैशू को 2.5 फीट या 3 फीट तक भी कर सकते हैं। इसमें एंट्रेंस के साथ ही आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाएगी 1 अदद अलमारी। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको एडजस्ट की गई अलमारी इसमें देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी जरूरत की अशिया स्टोर कर सकेंगे। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें 1 अदद बाथ, अटैच बाथ देखने को मिल जाएगा, और बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 4 फीट। 8 फीट आ जाएगा हमारे पास चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का, और 4 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसके साथ ही हमारे पास दूसरा बेडरूम मिल जाएगा कुछ इस तरह का करके। चैम्फर कंडीशन में आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाएगी, और इस बेडरूम का
साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 12 फीट बाय 12 फीट। 12 फीट आ जाएगी हमारे पास चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट आ जाएगी हमारे पास लंबाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसके साथ आपको सेपरेट में देखने को मिल जाएगा एक अदर ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय 4 फीट। 5 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि राइट साइड पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी अटैच बाथ के लिए, और बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। 5 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि इन तमाम चीज़ों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो बैक साइड पे हमने दिया है एक अदर ओपन, और सॉरी ओपन का साइज आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 11 फीट बाय 4 फीट। 10 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 4 फीट आ जाएगा हमारे पास इधर से लेके इधर तक का। इसमें आपका इस वाले बाथ का वेंटिलेटर, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो पीछे से आपकी इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन इस वाले ओपन से मिल जाएगी, और इसमें अगर आप इंटरेस्ट भी करना चाहें तो इस वाली विंडो की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इन वाली विंडोज का सिल लेवल काफी डाउन होगा, तो आप इसमें इजीली इंटरेस्ट वगैरह भी कर सकेंगे। इसी के साथ साथ आपको 2 अदर छोटे छोटे सी विंडोज इधर वाली साइड पे भी देखने को मिल जाएंगी, जिसकी ओपनिंग आपकी कारपोर्च में हो जाएगी। पर अगर आप चाहें तो इसमें भी एक अदर बड़ी विंडो रख सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ, कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो जी दोस्तों 35 बाय 35 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदर कॉलम, जो कि आपके ऊपर तक जाएंगे, और साथ साथ आपको बाहर की तरफ शेड भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही आगे की तरफ आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर कारपोर्च में आपको मिल जाएंगी सीढ़ियां, जो कि आपको इधर से ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाएंगी, और इस वाले शेयर का इस्तेमाल करते हुए आप ऊपर वाले पोर्शन को रेंट आउट के लिए भी यूज कर सकते हैं। और साथ साथ आ जाएगा हमारे पास राइट साइड पे एक अदर ड्राइंग रूम, गेस्ट वगैरह के लिए आपको इसमें मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ ही आपको मिल जाएगा डबल डोर, जो कि मिल जाएगी आपको इसमें मेन इंट्रेंस, और साथ साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर सिटिंग एरिया, और साथ ही राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अदर किचन। लेफ्ट साइड पे यानी कि बैक साइड पे आ जाएंगे हमारे पास 2 अदर बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह मिल जाएंगे, और दोनों चीजों को वेंटिलेशन देने के लिए आपको 2 अदर पैशियो भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये थी जी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।